जय माता दी सभी बच्चों को। जन्माष्टमी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। एक वर्ष पहले आज ही के दिन हमने अपने इस चैनल के साथ अपने इस रिश्ते की शुरुआत की थी। आज एक वर्ष के बाद मेरा शिवकाली संवाद परिवार 20,000 का हो गया है। इस सब के लिए मैं आपकी तहे दिल से आभारी हूँ। आज बहुत समय के बाद मुझे वीडियो बनाने का अवसर मिला है। आशा करती हूँ आप सभी मुझे पहले जैसा ही सपोर्ट करेंगे और वीडियो को लाइक भी करेंगे। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आती हूँ आज के अपने विषय पर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रत्येक उस व्यक्ति के लिए जो कि मंत्र जाप करते हैं या तो ध्यान मेडिटेशन में जिनकी रुचि है, ये विषय सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे बहुत से शिष्यों का भी प्रश्न रहता है कि माँ, ध्यान के समय पहले कुछ रोशनी सी आभास होती थी, प्रकाश दिखता था, परंतु अब केवल अंधकार ही दिखाई देता है। ऐसा प्रत्येक उस बच्चे के साथ होता है जो कि नियमित अपना मंत्र जाप करते हैं, नियमित सुबह और शाम अपना ध्यान प्रभु के या तो अपने इष्ट के चरणों में लगाने का प्रयास करते हैं। बहुत से बच्चों का तो ये भी कहना होता है कि ध्यान के समय आँख दिखाई देती है, कुछ दृश्य भी दिखाई देते हैं, परंतु फिर बाद में ये सब बंद हो जाता है और अंधेरा दिखने लगता है हमें ध्यान करते समय। असल में होता क्या है बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में ईड़ा और पिंगला नाम की 2 नाड़ियाँ हैं। जब हम ध्यान आरंभ करते हैं तो लगातार कुछ समय ध्यान का अभ्यास करने के बाद हमें अपने आज्ञा चक्र पर प्रकाश का अनुभव होता है। ये प्रकाश नीला, पीला, लाल, नारंगी, सफ़ेद कई प्रकार का हो सकता है, क्योंकि आपकी नाड़ियाँ जागृत होने लगी हैं। ये सब इसीलिए होता है। परंतु जैसे जैसे आप अपनी इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं तो आपका प्रवेश अब सुषुम्ना नाड़ी में होता है, जो कि एक आवश्यक प्रक्रिया है। इस नाड़ी में प्रवेश करने के बाद हमें हल्का प्रकाश, हल्का अंधकार जैसा आभास होने लगता है। जैसे जैसे हम और आगे बढ़ते हैं तो हमें ध्यान के समय केवल और केवल अंधकार ही नज़र आने लगता है। चाहे हम जितना भी ध्यान क्यों ना लगा लें, हमें केवल अंधकार ही नज़र आएगा। और यही वो स्थिति है ध्यान की जिससे घबराकर बहुत से नए साधक निराश होकर ध्यान लगाना बंद कर देते हैं, जबकि वो ये नहीं जानते कि ये भी ध्यान की ही एक आवश्यक प्रक्रिया है, एक अनिवार्य प्रक्रिया है। ये भी ध्यान की ही एक अवस्था है। इस अवस्था से निकलने में प्रत्येक साधक को कुछ ज़्यादा ही समय लगता है, क्योंकि ये नाड़ी थोड़ी सी टेढ़ी है और रुकावटें भी ज़्यादा यहीं होती हैं। यदि इस अवस्था में हम हार ना माने तो हमें अनहद नाद भी सुनाई देगी और प्रकाश भी दिखाई देगा। साथ ही हम भंवर गुफा से बाहर निकलकर अपने सहस्त्रार तक भी पहुँचेंगे, क्योंकि इस अंधकार की स्थिति को ही भंवर गुफा कहा जाता है। इसी को ही साधु संत महात्माओं ने भंवर गुफा की उपाधि दी है। यहीं इसी भंवर गुफा में फंसकर ही ज़्यादातर साधकों के हौसले पस्त हो जाते हैं। इस भंवर गुफा से निकलने में हमें कई बार महीनों भी लग सकते हैं। हमें घबराना नहीं है, अपना प्रयत्न जारी रखते हुए ध्यान का समय बढ़ाना है और एक निश्चित समय पर ही ध्यान करना है। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ हैं। महामाई जगत जननी माँ वैष्णो आप सभी को आध्यात्मिक उन्नति दें, ऐसी कामना करती हूँ। यदि आज का विषय अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। हाँ, कमेंट अवश्य करें। आपका एक कमेंट मुझे प्रेरित करता है आगे नई वीडियो लाने में। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय माता दी सभी को। जय शिव शक्ति, जय महाकाल, जय महाकाल।